हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग मॉडुलस का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और हम लोग बात करेंगे जनरली मॉडुलस में एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं इनइक्वेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें समझना है मॉडुलस का यूज उसमें किस तरीके से होता है। हमें वो सारी बातें समझनी है कि किसी भी इनइक्वेशन में मॉड की ब्रेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इक्वेशन के बारे में बात किया था, अब मैं इसमें इनइक्वेशन के बारे में बात करूंगा। अगर आप इसको पीछे वाली तीनों वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके लिए काफी आसान रहेगा समझने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने मॉडुलस के बारे में काफी कुछ बताया था। अब हमें उसी के आगे डिस्कस करना है और मॉडुलस में अब हम एक टॉपिक इनइक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनइक्वेशन में किस फॉर्मेट से हमें जनरली अगर देखें तो हमें मॉड ब्रेकिंग होती है। इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें और समझना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमें इंटरवल समझना है। क्या समझना है बच्चे, इंटरवल। हमें 4 टाइप की इनइक्वालिटी साइन होती है। एक लेस होती है, एक लेस आर इक्वल होती है, एक ग्रेटर होती है, एक ग्रेटर आर इक्वल होती है। ये 4 टाइप की मुझे क्या मिलती है, इनइक्वालिटी साइन मिलती है। इनइक्वालिटी साइन मिलती है, ये 4 टाइप की मुझे क्या मिलती है, इनइक्वालिटी साइन मिलती है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी साइन। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में ये इनइक्वालिटी साइन यूज होती है तो हमेशा वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, जनरली एक प्रकार का इनइक्वेशन बन जाता है। जैसे अगर 2x - 1 = 0 दे रखा है, अगर इस इक्वालिटी के प्लेस में लेस इक्वल कर दे, इस इक्वालिटी के प्लेस में 2x - 1 लेस इक्वल कर 0 कर दे, या 2x - 1 ग्रेटर 0 कर दे, या 2x - 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 और लेस दैन आर इक्वल 2x - 1 लेस दैन आर इक्वल 0। ठीक है, यहां से ये 4 टाइप के हमें क्या मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक प्रकार का अगर इक्वल के प्लेस में इनमें से कोई भी इनइक्वालिटी साइन यूज कर दिया तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनइक्वेशन कहलाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं बच्चे, इनइक्वेशन नाम देते हैं, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बातों को समझते चलें कि जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दिया रहे, अगर उन इक्वेशन में आपने देखा होगा जैसे x² - 2x + 3 = 0 दिया है, अगर इस इक्वल के प्लेस में लेस आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल दे दिया जाए तो इनमें से अगर कोई भी हमें दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, अब ये जो मेरे पास बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास एक प्रकार का इनइक्वेशन है। एक प्रकार का क्या है हमारे पास, इनइक्वेशन है। दैट मीन्स ये ऑल 4 एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड अ इनइक्वेशन। ठीक है, तो आपको समझना है। जैसे अगर हम और बातों को समझ लें, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अगर आपको बाय चांस इस फॉर्मेट से कोई भी एक इक्वेशन दिया हो, इस फॉर्मेट से आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया है, तो यहां से अगर हम इस इक्वेशन में अगर फिर देखें, इस इक्वल के प्लेस में हमें ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल, अगर कोई भी साइन मुझे इनमें से यूज हो गई, अगर मेरे पास कोई भी साइन लेस आर इक्वल, अगर इनमें से कोई भी साइन यूज हो गई तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये सब एक प्रकार के मेरे पास क्या बनेंगे, इनइक्वेशन। मतलब cos² x + 2 sin x और +1 ग्रेटर दैन 0। अगर हम देखें तो cos² x + 2 sin x और कितना हो गया, +1 ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। अगर आप देखें तो 2 cos² x + 2 sin x +1 लेस दैन 0। तो यहां से अगर इसी तरीके से देखें तो cos² x + 2 sin x +1 लेस दैन आर इक्वल 0। ऑल दीज
एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इनइक्वेशन। इन्हें क्या नाम दे देते हैं हम? इनइक्वेशन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इनइक्वेशन। यहाँ पे भी ये सारे एक्सप्रेशन मेरे पास क्या कहलाते हैं? इनइक्वेशन कहलाते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं? इनइक्वेशन कहलाते हैं बच्चे। तो आपको इनइक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप ये बातें सारी सीख पाओगे। चलो हम अब टॉपिक पे काम करते हैं। हमने यहां से बच्चे पढ़ा था, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरवल कि इंटरवल होता क्या है। अगर इंटरवल देखें तो आप, अगर हम इसके बारे में सीधा सा बात करें तो जब भी आप लोग स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो तो एक लंच ब्रेक होता है, तो उसको अगर हम देखें तो इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कहा जाता है कि एक टाइम गैप होता है। क्या होता है? टाइम गैप, ठीक है। 20 मिनट का इंटरवल, 3 मिनट का, 30 मिनट का, या चाहे जिस भी ऑफिस में हो या बैंक में हो, कहीं पर भी आप जाएंगे तो एक टाइम इंटरवल होता है, जिसमें कहते हैं इंटरवल हो गया भाई, खाना पीना जो भी करना है वो कर सकता है। तो वही अगर देखें तो एक प्रकार का ये किसको बताता है? गैप को बताता है। ये किसको बताता है? हमेशा एक गैप को बताता है। गैप का सेंस हो गया कि वो गैप मेरे पास टाइम के बीच गैप हो सकता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं, जैसे हम अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक ए है और एक मेरे पास बी है। ये मैं मान लेता हूँ 3 PM है और ये मेरे पास कितना है बच्चे? 4 PM है। तो इस 3 PM और 4 PM के बीच कोई ना कोई एक टाइम गैप है, और वो गैप अगर देखें तो आवर्स में देखें तो 1 आवर्स का है, मिनट में देखें तो 60 मिनट का है, सेकंड में देखें तो 360 अगर देखें तो 360 100 सेकंड का है, ठीक है। तो ये जो गैप हमें अगर देखें तो ये गैप एक प्रकार का किसका गैप अगर देखें? टाइम गैप है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो डिस्टेंस का गैप होता है। तो इस टाइम गैप को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? एक वर्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। तो इस टाइम गैप को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? एक इंटरवल से। अब हम इसकी कहानी को थोड़ा सा देखें तो हम जनरली ये कहते हैं कि जब भी मेरे पास कोई भी दो नंबर्स दे रखी होंगी, जो क्योंकि हम यहाँ पे नंबरों के बारे में बात करेंगे तो हम नंबर्स के बारे में समझेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास जनरली अगर मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो मेरे पास डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ही हम किससे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस को ही हम किससे डिफाइन करेंगे? जनरली इंटरवल से डिफाइन करेंगे। ये डिस्टेंस ही कैसी होगी? इंटरवल। अब बच्चे अगर देखें तो हमें इसमें कई तरीके से इसके बारे में बात करेंगे। इंटरवल्स अगर हम देखें तो हमें टोटल 4 टाइप के देखने को मिलेंगे। कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे? 4 टाइप्स के इंटरवल देखने को मिलते हैं। एक अगर आप देखेंगे तो ओपन ओपन होता है, एक अगर आप देखें तो ओपन ओपन इंटरवल होता है। अगर आप एक देखेंगे तो कितना होता है? यहां से अगर देखें ओपन क्लोज इंटरवल होता है। क्या होता है बच्चे? ओपन क्लोज इंटरवल होता है। अगर आप देखें इसी तरीके से तो यहां से क्या होता है बच्चे? क्लोज ओपन इंटरवल। क्या होता है? क्लोज ओपन इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लोज ओपन इंटरवल। और यहां से अगर आप देखें तो ओपन ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, और हमारे पास एक इंटरवल और मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज क्लोज इंटरवल। एक इंटरवल और मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोज क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चे से? क्लोज क्लोज इंटरवल हम लोग बोलते हैं। तो इस फॉर्मेट से आपको बातों को समझते हुए चलना है। ये 4 टाइप के हमें इंटरवल देखने को मिलते हैं। आपको मैं हर बात सिखा रहा हूं, आप बातों को समझते हुए चलेंगे। इसके बाद एक बात आपको और समझ के चलना है जिसे बोलते हैं बच्चे ब्रैकेट्स। हमें ब्रैकेट्स अगर देखेंगे तो ब्रैकेट्स हमें 2 टाइप के ब्रैकेट्स मिलेंगे। एक हमें मिलता है ओपन, और एक हमें अगर देखेंगे तो और मिलता है, एक ओपन मिलता है और एक क्या मिलता है? क्लोज ब्रैकेट्स मिलता है। ओपन ब्रैकेट्स को अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट मेरे पास ओपन ब्रैकेट होता है, हम या ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट्स को अगर आप देखेंगे तो क्लोज ब्रैकेट्स मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं। ये क्या लगते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट बोलते हैं और क्लोज ब्रैकेट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट ही मेरे पास क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट कहलाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जब हमारे पास लेफ्ट में लगता है तो ऐसे, और राइट में लगता है तो ऐसे। ये बात आपको क्या करना है? समझ के चलना है।
इतनी बात सीख गए होंगे। चलो अब हम एक एक करके बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे ओपन ओपन इंटरवल। क्या देखेंगे? ओपन ओपन इंटरवल के बारे में समझेंगे कि ओपन ओपन इंटरवल क्या होता है। अगर मेरे पास जब भी कोई भी एक एक्सप्रेशन x ग्रेटर दैन ए लेस दैन बी टाइप का लिखा हो तो इसका मतलब हो गया, अगर देखें तो x की वैल्यू a से कहां तक बात करेंगे? b तक बात करेंगे। x की वैल्यू a से कहां तक बात करेंगे? b तक बात करेंगे। x की वैल्यू a से b तक। अगर हम देखें तो यहां पे ना तो a इंक्लूडेड है और ना तो b इंक्लूडेड है। जब ओपन वर्ड यूज होता है, इसे आप नोट करके चलेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। जब भी आपको बच्चे ओपन वर्ड यूज होगा और या तो आपको क्लोज वर्ड यूज होगा। ओपन का मतलब होता है नॉट इंक्लूड, मतलब वो इंक्लूड नहीं होता है। ओपन का मतलब क्या होता है? वो इंक्लूड नहीं होता है। क्लोज का मतलब क्या होता है? वो इंक्लूड होता है। क्लोज का मतलब क्या होता है? वो इंक्लूड होता है। नॉट इंक्लूड का मतलब अगर आप देखेंगे तो हमेशा इसमें ये ब्रैकेट यूज होता है, और इंक्लूड का मतलब हमेशा कैसा ब्रैकेट यूज होता है? स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम दिमाग में बैठा के रख के चलेंगे कि ये हमारे पास क्या है। ओपन का मतलब अगर हम देखें तो हमें यहां से ये बात समझ के चलना है कि ओपन का मतलब क्या होता है? नॉट इंक्लूड। और क्लोज का मतलब क्या होता है? अगर देखें बच्चे तो इंक्लूड होता है। क्लोज का मतलब क्या होता है? अगर देखें तो इंक्लूड होता है। ओपन का मतलब ये बात आप समझ लिए होंगे। चलो अब इसके बाद जैसे हम देखें तो इसका मतलब x की वैल्यू a से b के बीच कुछ भी हो सकती है। तो इसको जब हम ब्रैकेट्स के रूप में लिखते हैं तो हम कहते हैं x बिलोंग्स टू a टू b, सबसे पहले छोटी फिर बड़ी। और यहाँ पे ब्रैकेट्स अभी मैंने बताया, यहाँ पे क्या लगता है हमारे पास? ये। और यहाँ पे भी क्या लगता है? ये। अब एक बात तो यहीं से और सिखा दे रहा हूँ, जब मेरे पास नॉट इंक्लूड के लिए क्या क्या होता है? लेस लगता है या ग्रेटर साइन लगता है। इंक्लूड के लिए कौन कौन सा साइन यूज करते हैं? लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल। ये इक्वालिटी जो रिप्रेजेंट करता है हमेशा किसको बताता है बच्चे? इंक्लूड के लिए बताता है। किसको बताता है? इंक्लूड के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे x ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 3 है, इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास किससे है? 1 से 3 के बीच है। x की वैल्यू किसके बीच है? 1 से 3 के बीच। बट x की वैल्यू में ना तो 1 इंक्लूडेड है और ना तो 3 इंक्लूडेड है। और जो इंक्लूड नहीं होता है हमेशा वहां पे कैसा सर्कल यूज करते हैं? ब्लैंक सर्कल यूज करते हैं। जब नंबर लाइन की बात करेंगे तो हमेशा उस पर कौन सा सर्कल यूज करेंगे? ब्लैंक सर्कल। तो नंबर लाइन में इसमें ब्लैंक सर्कल यूज करते हैं और इसमें डार्क सर्कल यूज करते हैं। जब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा एक में ओपन में क्या यूज करेंगे? ब्लैंक सर्कल, और क्लोज में क्या यूज करेंगे? डार्क सर्कल यूज करेंगे। तो यहां से अगर आप देखें तो हमें क्या समझ के चलना है? एक में ओपन और एक में, दोनों में ओपन, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या है हमारे पास? लेस का साइन है। तो इसे अगर आप देखें तो ब्रैकेट के फॉर्म में 1 से 3 तक, 1 से 3 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे भी कैसा? ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ये बात आपको क्या करना है? समझ के चलना है। चलो अब हम बात आगे करते हैं ऐसे ही। तो हमें जैसे दूसरा टर्म समझना है। अब हम क्या बोलते हैं? ओपन क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन क्लोज इंटरवल। अगर हम देखें तो ओपन क्लोज इंटरवल को क्या कहेंगे? x ग्रेटर दैन a लेस दैन आर इक्वल b। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू a से b के बीच कुछ भी हो सकती है। ये a है और ये क्या है? b है। x की वैल्यू a से b के बीच कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ब्लैंक सर्कल और यहाँ पे कैसा सर्कल? डार्क सर्कल। यहाँ पे ब्लैंक सर्कल और यहाँ पे कैसा सर्कल? डार्क सर्कल। तो x बिलोंग्स टू कैसा हो गया? a से b। a पर कैसा? ओपन ब्रैकेट, b पर कैसा? क्लोज ब्रैकेट। a पर कैसा? ओपन ब्रैकेट और b पर कैसा? क्लोज ब्रैकेट। हमेशा डार्क सर्कल पे कैसा ब्रैकेट यूज करते हैं? क्लोज ब्रैकेट। तो x ग्रेटर दैन 3 लेस दैन आर इक्वल कैसा? 5। तो x की वैल्यू क्या करेंगे? 3 और x की वैल्यू क्या करेंगे? 5। नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिया बच्चे। x की वैल्यू 3 से 5 के बीच कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक सर्कल, यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे कैसा सर्कल? डार्क सर्कल। तो इसको अगर आप देखें तो इसे क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू अगर देखें तो ये मेरे पास कितना होगा बच्चे? 3 होगा और 5 पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे? क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल है। मतलब 3 नॉट इंक्लूडेड बट 5 इंक्लूडेड है। ये बात आपको क्या करना है? समझ के चलना है। क्लियर हो गया होगा? चलो
इसी फॉर्मेट से हम तीसरा टाइप समझते हैं बच्चे कि अगर देखें क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है। यहां से अगर हम देखें क्लोज ओपन इंटरवल को समझें कि क्लोज ओपन इंटरवल क्या है, तो मेरे पास अगर x ग्रेटर दैन a है, लेस दैन b है, अगर x की वैल्यू a से b के बीच है, ये a हो गया और ये मेरे पास b हो गया, x की वैल्यू a से b के बीच है तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे कैसा अगर देखें यहाँ पे ग्रेटर दैन आर इक्वल होगा तो यहाँ पे डार्क सर्कल होगा, यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, डार्क सर्कल, और यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, ब्लैंक सर्कल। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू a से कितना हो गया मेरे पास b, यहाँ पे कैसा ब्रैकेट हो गया, ओपन ब्रैकेट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें बच्चे तो x की वैल्यू कहाँ से, 2 से हमें कितना हो गया 4, और 2 से 4 हमें यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया। यहाँ पे कैसा सर्कल यूज किया, डार्क सर्कल, और यहाँ पे कैसा यूज किया, ब्लैंक सर्कल। तो x की वैल्यू 2 से कहाँ तक हम बनेगा 4, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूड है, ये क्या है मेरे पास इंक्लूड है, और ये मेरे पास नॉट इंक्लूड, इसे इंक्लूड नहीं करते, इसे इंक्लूड नहीं करते। इस फॉर्मेट से बातों को आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है बच्चे। और हम एग्जांपल ले लें, जैसे आपसे कहा जाए x ग्रेटर दैन आर इक्वल 4 लेस दैन 7 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, अगर देखें तो यहां से आप पहले नंबर लाइन बना लें। अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 4 है और 7 है, x की वैल्यू 4 और 7 के बीच कुछ भी हो सकती है बट 4 नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल और यहाँ पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल, यहाँ पे 4 पे डार्क सर्कल और 7 पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से अगर हम इसे ब्रैकेट्स के रूप में लिखें तो 4 से कहाँ तक जाएगा 7, ये हो गया, और यहाँ पे ब्लैंक सर्कल। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद हम लोग बातों को और समझेंगे बच्चे। दूसरा हमें नेक्स्ट जो समझना है, क्लोज इंटरवल। क्या समझना है, क्लोज इंटरवल। क्या समझना है, क्लोज इंटरवल। हम अगर मान लेते हैं मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये मेरे पास क्या है, नंबर लाइन। मैं अगर मान लेता हूं यहां पे बच्चे x ग्रेटर दैन आर इक्वल ए लेस दैन आर इक्वल बी, तो यहां से ये नंबर लाइन बनाए, x की वैल्यू a है और x की वैल्यू b है, इसका मतलब यहां पे इक्वालिटी है, इसका मतलब ये भी इंक्लूड होगा और ये भी क्या होगा बच्चे, इंक्लूड होगा, ये भी क्या होगा मेरे पास, इंक्लूड होगा, ये भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। यहां पे x की वैल्यू a से b के बीच कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब इंक्लूड है, मतलब यहां पे डार्क सर्कल लगेगा, और ये भी इंक्लूड है, इसका मतलब यहां पे भी कैसा सर्कल यूज करेंगे, डार्क सर्कल। मतलब अगर आप देखें तो x की वैल्यू a से कहां तक जा सकती है, b तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि दोनों कैसा है बच्चे, इंक्लूड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लेना चाहें x ग्रेटर दैन 3 लेस दैन आर इक्वल 7, तो मतलब x की वैल्यू अगर आप देखें तो 3 हो गया और एक क्या हो गया, 7, तो x की वैल्यू 3 से 7 के बीच कुछ भी हो गया, यहाँ पे कैसा सर्कल लगेगा, डार्क सर्कल, और यहाँ पे भी कैसा सर्कल लगेगा, डार्क सर्कल। मतलब x बिलोंग्स टू 3 से कितना बन गया, 7, x बिलोंग्स टू 3 से कितना बन गया, 7, x बिलोंग्स टू 3 से कितना बन गया, 7। ठीक है, जैसे हम इसी फॉर्मेट से और एग्जांपल लेना चाहें, x ग्रेटर दैन आर इक्वल 1/2 लेस दैन 5/3, तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, 5/3 भी हो सकती है, और इसके बीच कुछ भी नंबर हमारे पास हो सकती है। अभी हम किसके बारे में बच्चे बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स के बारे में। तो ये भी मेरे पास इंक्लूडेड होगा और ये भी मेरे पास इंक्लूडेड होगा, तो x की वैल्यू अगर देखें तो 1/2 से 5/3 हमारे पास कुछ भी बन सकता है। देखो हर एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं बच्चे, जो आपको क्या करना है, सीखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, ये मेरी बात आप लिख के रख लें। देखो एक हमें अगर देखें तो हर चीज एकदम कॉन्सेप्चुअल चलती है बच्चे, अगर आपको समझ आ गया तो चीजें आसान होंगी, अगर आपको समझ नहीं आया तो चीजें काफी कठिन हो जाएंगी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसी फॉर्मेट से हम बात को समझें बच्चे, जैसे आपसे कहा जाए x ग्रेटर दैन आर इक्वल a है,
x ग्रेटर देन आर इक्वल a का मतलब x की वैल्यू a से क्या हो, बड़ी हो। अगर x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो ये कैसा होगा, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे कैसा सर्कल लगेगा मेरे पास, डार्क सर्कल लगेगा। कैसा सर्कल लगेगा मेरे पास, डार्क सर्कल लगेगा। मतलब यहाँ से x की वैल्यू a से कहाँ तक जाएगी, प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। एक बात आप याद रखेंगे बच्चे, हमेशा हमें प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट पे कैसा ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट ही हमेशा यूज करते हैं। कैसा ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट ही हमेशा यूज करते हैं। जैसे अगर हम देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल 3, x ग्रेटर देन आर इक्वल 3, तो x की वैल्यू अगर आप देखें 3 से कहां तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक, तो यहां पे कैसा सर्कल यूज होगा, डार्क सर्कल। और x की वैल्यू कहां तक जाएगी बच्चे, 3 से कहां तक जा रही है, प्लस इनफाइनाइट। मतलब x बिलोंग्स टू कहां से, 3 से कितना जाएगा, प्लस इनफाइनाइट जाएगा। x की वैल्यू 3 से कहां तक जाएगा बच्चे, प्लस इनफाइनाइट जाएगा। ये बात आपको क्या करना है, समझ के चलना है। चलो शुरू करते हैं हम लोग बातों को और आगे। अगर इसी फॉर्मेट से आपसे कहा जाता बच्चे x लेस देन आर इक्वल ए, तो आप इसको कैसे लिखते, अगर x की वैल्यू a से छोटी है, x की वैल्यू a से छोटी है, किससे छोटी है, a से छोटी है, तो यहां पे अगर आप देखें तो इक्वालिटी है, मतलब x की वैल्यू यहां पे इक्वल होगा, इधर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। तो इसको आप अगर ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी नंबर, फिर उसके बाद कौन सी नंबर होती है, बड़ी नंबर। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a पर कैसा ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट। इसी फॉर्मेट से अगर आप एक एग्जांपल ले लें तो यहां से जैसे x लेस देन आर इक्वल 3, तो x की वैल्यू 3 से क्या होती है बच्चे, छोटी होती है। x की वैल्यू 3 से क्या होती है, छोटी होती है। यहां पे कैसा सर्कल लगेगा, डार्क सर्कल। तो यहां से x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से कितना होगा, 3, और 3 पर कैसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। 3 पर कैसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। 3 पर कैसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। इसी फॉर्मेट से अगर हम आगे बातों को समझे बच्चे, अगर मान लेते हैं मेरे पास x लेस देन, अगर मैं मान लेता हूं बच्चे x लेस देन a लिखा होता, तो इस केस में अगर आप देखें तो x की वैल्यू a से क्या होगी, छोटी होगी। a क्या है, लेस देन है, मतलब नॉट इंक्लूड है। a को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चे, और अगर a इंक्लूड नहीं करेंगे तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगी, a तक जाएगी। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगी, a तक जाएगी बच्चे। तो यहां से अब आप एक एग्जांपल से जैसे समझें कि अगर x लेस देन 4 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 4 से क्या है, छोटी है, और छोटी होने का मतलब कहां तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। तो यहां पे कैसा सर्कल यूज होगा, ब्लैंक सर्कल। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से क्या जाएगा, 4 जाएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से क्या जाएगा, 4 जाएगा। इसी तरीके से बच्चे अगर आपसे कहा जाए x ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन a का मतलब x की वैल्यू a से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहां पे अगर हम देखें तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a से कितना है, प्लस इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू a से कितना है, प्लस इनफाइनाइट। तो यहां से अगर देखें तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जैसे कहें x ग्रेटर देन आर इक्वल x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू 4 से कैसी होगी बच्चे, बड़ी होगी, और बड़ी होने के बाद ये कहां तक जाएगी, प्लस इनफाइनाइट। तो यहां पे कैसा सर्कल होगा, ब्लैंक सर्कल। मतलब x बिलोंग्स टू 4 से क्या लिखेंगे, प्लस इनफाइनाइट। यहां पे कैसा होगा बच्चे, ओपन ब्रैकेट। 4 और इनफाइनाइट पे दोनों कैसा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो इस फॉर्मेट से बच्चे हम लोग किसके बारे में सीखते हैं, इन इक्वेशन के बारे में। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप मॉड को समझ पाओगे। तो अभी हमने किसके बारे में सीखा है, इंटरवल के बारे में। यार एक बात समझ के चलें, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है बच्चे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। अगर आपने उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, बेसिक चीजें नहीं समझे, तो आप कोई भी चैप्टर्स अगर आप लगाते हैं उनके बेस के बारे में नहीं पता तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और मैथमेटिक्स को सीखने का एक आपके पास जुनून होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास जुनून या डेडिकेशन नहीं है तो आप मैथमेटिक्स को सीख नहीं सकते, बिकॉज ये टोटल किस पे डिपेंड है बच्चे, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप उसके टाइप्स को समझ
समझेंगे नहीं या जो भी चैप्टर्स आप करेंगे उसके टाइप्स को समझेंगे नहीं तो आपके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको हर चीज के कॉन्सेप्ट को समझना है। हर चैप्टर्स को शुरू करने से पहले उसमें क्या क्या बेसिक लगेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे, उसको आपको समझ के चलना है। चलो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, या एक तरीके से समझें कि अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इनइक्वेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इनइक्वेशन के बारे में। देखें, क्योंकि बच्चे मैं मॉड पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी सिर्फ मॉडुलस के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं मॉडुलस के इनइक्वेशन को सिखाऊंगा। अभी मैं एक वीडियो नया लेके आऊंगा, उसमें हम पूरा डिटेल में इनइक्वेशन को सीखेंगे। अभी मैं यहां पे सिर्फ किसके बारे में बात करूंगा, मॉड ब्रेकिंग के बारे में बात करूंगा कि इनइक्वेशन में मॉडुलस की ब्रेकिंग कैसे करते हैं। तो अब बात को आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लिखा है, ग्रेटर देन क्या लिखा है बच्चे, ए लिखा है। अब ए यहां पे अगर मैं मान लेता हूं जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर बच्चे मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है और ए की वैल्यू मेरे पास कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे एक बात बताओ, तो हमेशा हम क्या करते हैं, एकदम बेसिक अप्रोच लेके चलते हैं। एक बार इसके मॉड को प्लस से ब्रेक कर देते हैं, एक बार इसके मॉड को माइनस से ब्रेक कर देते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, इसके मॉड को प्लस से ब्रेक कर देते हैं और एक बार हम इसके मॉड को किससे ब्रेक कर देते हैं, माइनस से। इसके एक बार मॉड को प्लस से ब्रेक कर देते हैं और एक बार मॉड को माइनस से ब्रेक करते हैं। प्लस से ब्रेक करेंगे तो x ग्रेटर देन ए, माइनस से ब्रेक करेंगे तो माइनस x ग्रेटर देन ए बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहां से इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a से बड़ी, तो a से बड़ी तो ये होगा बच्चे। यहां से माइनस x से x निगेटिव नहीं होता तो माइनस का प्रोडक्ट कराएंगे तो x लेस देन कितना बनेगा बच्चे, माइनस से बनेगा। x की वैल्यू लेस देन कितना बनेगा, माइनस से। तो यहां से x की वैल्यू माइनस a से छोटी होगी, माइनस a से छोटी होगी तो लगभग मेरे पास थोड़ा सा एक यहाँ पे इसे रेज करते हैं, माइनस से क्या होगा, ए से छोटी होगी तो मेरे पास माइनस से लगभग यहाँ पे होगा, माइनस से यहाँ पे होगा। अब बच्चे यहाँ पे आपको समझना है, एक बार मॉड को प्लस से ब्रेक किया, एक बार माइनस से ब्रेक किया। तो अब हम देखें तो वैसे हम इनका क्या ले लेते हैं, अब यहाँ से यूनियन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आती है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस a तक आएगा, फिर यूनियन a से कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। a से कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। x की वैल्यू a से कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक क्या होगा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एक आप एग्जांपल से समझें, आपको एक एग्जांपल से मैं सिखा रहा हूं ये इसी बात को। अगर आपसे मैं कहूं बच्चे x लेस देन x ग्रेटर देन x, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 है, तो एक बार मॉड को प्लस से ब्रेक करें तो x ग्रेटर देन 3 एंड एक बार मॉड को माइनस से ब्रेक करें तो माइनस x ग्रेटर देन कितना बनेगा, माइनस x ग्रेटर देन कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। तो यहां से अगर आप देखें तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 से क्या है, बड़ी है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है और एक का इसका मतलब क्या हो गया, यहां से अगर आप इसे देखें तो x लेस देन 3 माइनस का प्रोडक्ट करते हैं इनक्वलिटी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो x की वैल्यू -3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां पे कैसा सर्कल ब्लैंक लगेगा और यहां पे भी कैसा सर्कल लगेगा, ब्लैंक सर्कल। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से कितना बनेगा, -3 यूनियन 3 से कितना जाएगा बच्चे, प्लस इनफाइनाइट। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से कहां तक जाएगा बच्चे, प्लस इनफाइनाइट। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ के चलना है। चलो, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जब इसके बीच लाई करेगी, माइनस इनफाइनाइट से -3 और 3 से प्लस इनफाइनाइट के बीच, तो इस इनइक्वेशन को यही वैल्यूज क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। चलो हम लोग एक जैसे और बेसिक एग्जांपल्स को ऐसे समझते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसके एग्जांपल्स को ध्यान से समझ गया है कि जैसे मान लेते हैं सॉल्व मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 7, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा बच्चे,
एक बार मॉड को किससे ब्रेक कर लिया, प्लस से, और एक बार मॉड को किससे ब्रेक कर लिया, माइनस से। तो यहां से अगर देखेंगे बच्चे तो x ग्रेटर दैन 7 बनेगा, इधर x हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस दैन माइनस का 7। इसके लिए अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे बच्चे तो x की वैल्यू 7 से क्या है मेरे पास, बड़ी है, तो यहाँ पे कैसा लगेगा, ब्लैंक सर्कल, और x की वैल्यू यहाँ पे -7 से क्या है बच्चे, छोटी है, तो यहाँ पे कैसा लगेगा, ब्लैंक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, -इनफाइनाइट से -7 यूनियन 7 से प्लस इनफाइनाइट, दोनों पे कैसा लगेगा बच्चे, ब्लैंक सर्कल, बिकॉज इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है। चलो इसी फॉर्मेट से एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। सॉल्व अगर हम कहें आपसे मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन आपसे कहा जाए, मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन आपसे कहा जाए 3, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर हम इसको देखें तो x की वो वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाइड करे, तो मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 3, तो एक बार मॉड को किससे साथ ब्रेक करेंगे, प्लस से, और एक बार मॉड को किससे ब्रेक करेंगे, माइनस से। यहाँ से x की वैल्यू किससे बड़ी हो गई बच्चे, 3 से बड़ी हो गई, x की वैल्यू 3 से बड़ी हो गई, यहाँ x लेस दैन कितना हो गया, -3, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3 से क्या हो गई, छोटी हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, -3 से छोटी, यहाँ पे ब्लैंक सर्कल और यहाँ पे ब्लैंक सर्कल, तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया, -इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से कहाँ तक बनेगा बच्चे, प्लस इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से कहाँ तक बनेगा बच्चे, प्लस इनफाइनाइट। इस फॉर्मेट से बातों को हमें क्या करना है, समझना है। बस आप बेसिक से क्वेश्चंस को आप समझते चले, अभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में देखने लगेंगे। जैसे आपसे कहा जाए मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन आर इक्वल 7, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, मॉड ऑफ x की वैल्यू 7 से बड़ी है। अब अगर देखें तो एक बार मॉड को प्लस से ब्रेक कर देंगे और एक बार मॉड को माइनस से ब्रेक कर देंगे, किससे बच्चे, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। तो जब प्लस से ब्रेक करेंगे तो नंबर लाइन इसके लिए बनाते हैं, तो x की वैल्यू 7 से क्या है बच्चे, बड़ी है, अगर 7 से बड़ी है तो ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, ब्लैंक सर्कल। अब देखो बच्चे इक्वालिटी लगा है तो यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, डार्क सर्कल, यहाँ पे माइनस का प्रोडक्ट किया तो x लेस दैन कैसा हो गया बच्चे, -7, तो x की वैल्यू -7 से कैसा होगा, यहाँ पे छोटा, -7 से छोटा, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ से लेस दैन, तो यहाँ पे भी डार्क सर्कल, क्योंकि क्या लगा हुआ है, इक्वालिटी। मतलब x की वैल्यू कहाँ से शुरू करा बच्चा, -7 से, और हमें यहाँ पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और यूनियन कहाँ से जाएगा, 7 से प्लस इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 7 के बीच कोई भी वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इसी फॉर्मेट से एक और एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहते हैं सॉल्व मॉड ऑफ 3x - 1, चलो अच्छा छोटा ले लेते हैं, सॉल्व मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर दैन 2 है, क्या है, ग्रेटर दैन 2 है। तो यहाँ से अगर बच्चे मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर दैन 2 है, आपसे कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार मॉड क्या करेंगे, प्लस से ब्रेक करेंगे, एक बार मॉड क्या करेंगे, प्लस से, और एक बार मॉड क्या करेंगे, माइनस से, एक बार मॉड प्लस से, और एक बार मॉड किससे ब्रेक करेंगे बच्चे, माइनस से। तो x ग्रेटर दैन 2 + 1, तो यहाँ से x ग्रेटर दैन कितना हो गया, 3, x ग्रेटर दैन कितना हो गया बच्चे, 3, इस माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो x - 1 लेस दैन कितना बनेगा बच्चे, -2, इधर इसे कर दिया तो x लेस दैन -2 + 1, तो x की वैल्यू लेस दैन कितना हो गया, -1, कितना हो गया, -1। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, 3 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो x की वैल्यू क्या है, -1 से क्या है, छोटा है, इससे -1 से क्या है, छोटा है, तो हमें इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, इधर, मतलब यहाँ पे दोनों पे क्या है, इक्वालिटी है नहीं, तो इधर भी ब्लैंक सर्कल और इधर भी ब्लैंक सर्कल, ये कैसा होगा बच्चे, -1 है, ये कैसा है, -1, मतलब x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, 3 से कहाँ तक जाएगा बच्चे, प्लस इनफाइनाइट। ये बात आपको क्या करनी है, सीखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे इसी तरीके से, जैसे आपसे कहा जाए सॉल्व मॉड ऑफ 3x - 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल 2 लिखा है। अब अगर देखें इसको सॉल्व करना है बच्चे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से मॉड ऑफ 3x माइनस 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, यहाँ से एक बार इसका मॉड क्या करेंगे, प्लस से ब्रेक करेंगे, एक बार इसका मॉड क्या करेंगे, माइनस से ब्रेक करेंगे, एक बार इसका मॉड क्या करेंगे, माइनस से ब्रेक करेंगे। यहाँ से इस 1 को इधर भेज दिया तो 3x ग्रेटर दैन आर इक्वल कितना हो गया, 2 + 1, तो 3x ग्रेटर दैन आर इक्वल कितना हो गया, 3। x की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, ग्रेटर दैन आर इक्वल 1। माइनस का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, माइनस का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया बच्चे। यहाँ से 1 इधर भेज दिया तो 3x लेस दैन आर इक्वल कैसा होगा मेरे पास, 3x लेस दैन -2 + 1, तो यहाँ से 3x लेस दैन आर इक्वल कितना हो गया बच्चे, -1। तो x की वैल्यू -1 से कैसी हो गई, -1/3 से छोटी हो गई। x की वैल्यू -1/3 से कैसी हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, x की वैल्यू -1/3 से कैसी हो गई, छोटी हो गई। तो यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। यहाँ पे कैसा सर्कल होगा बच्चे, डार्क सर्कल। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, -1/3 से छोटी, तो यहाँ पे भी कैसा सर्कल होगा मेरे पास, डार्क सर्कल। मतलब x बिलोंग्स टू कितना हो गया, -∞ से -1/3 यूनियन 1 से कहाँ तक हो गया, +∞। तो इस फॉर्मेट से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चंस को समझते हैं और देखते हैं। अब हम लोग एक और बात को सीखते हैं। ठीक है, ये तो चलो ग्रेटर दैन की बात थी। अगर आपसे बच्चे कहा जाए कि मॉड ऑफ x लेस दैन a है, क्या है, मॉड ऑफ x लेस दैन a है, अगेन a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। इसका एक बार मॉड आप क्या करेंगे, प्लस से ब्रेक करेंगे, एक बार पॉजिटिव से ब्रेक करेंगे तो x लेस दैन a बनेगा, क्या बनेगा, x लेस दैन, और इसको एक बार मॉड किससे ब्रेक करेंगे, नेगेटिव से, तो ये -x लेस दैन a बनेगा। यहां से माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो x ग्रेटर दैन कितना हो गया बच्चे, -a, x ग्रेटर दैन कितना हो गया, -a। तो यहां से x की वैल्यू a से कैसी हो गई, a से कैसी हो गई, छोटी हो गई, और यहां से x की वैल्यू -a से कैसी हो गई, -a से कैसी हो गई, बड़ी हो गई। x की वैल्यू -a से कैसी हो गई, बड़ी हो गई। यहां पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल, यहां पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल। अब हमेशा क्या करते हैं बच्चे, इनके बीच का कॉमन रीजन देखते हैं। क्या करते हैं बच्चे, इनके बीच का कॉमन रीजन। तो x बिलोंग्स टू -a से बच्चे -a से +a के बीच, और इन पे कैसा ब्रैकेट यूज होगा, ओपन ब्रैकेट। अगर आपसे यहीं पे ये कहा जाता मॉड ऑफ x लेस दैन आर इक्वल a कहा जाता, तो एक बार आप क्या करेंगे, प्लस से ब्रेक करेंगे, और एक बार आप किससे ब्रेक करेंगे, माइनस से ब्रेक करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू a से कैसा हो गया, छोटी हो गई, और यहां से इसको इधर भेज दिया तो x ग्रेटर दैन -a, तो x की वैल्यू यहां किससे बड़ी हो गई, -a से बड़ी हो गई। तो यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, डार्क सर्कल, और यहाँ पे कैसा सर्कल हो गया, डार्क सर्कल। तो यहाँ पे कॉमन रीजन ये बनेगा, x बिलोंग्स टू -a से, x बिलोंग्स टू -a से, x बिलोंग्स टू -a से +a तक हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि डार्क सर्कल है तो यहाँ डार्क सर्कल है, इसलिए यहाँ पे आप कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब क्वेश्चंस को समझते हैं। देखें, अगर बच्चे आपसे कहा जाए सॉल्व, आपसे कहा जाए सॉल्व मॉड ऑफ x लेस दैन 3, यार आपको समझना है, बहुत ही आसान है कैलकुलेशन, बहुत ही क्या है, आसान है। जैसे मॉड ऑफ x लेस दैन 3, तो यहां से अगर देखें तो एक बार प्लस से ब्रेक होगा और एक बार किससे ब्रेक होगा, माइनस से। तो जब प्लस से ब्रेक करेंगे तो x लेस दैन 3 होगा बच्चे, जब माइनस से ब्रेक करेंगे तो x लेस दैन 3 होगा। यहां से एक बार माइनस का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, माइनस का प्रोडक्ट कराएंगे, क्योंकि x तो मुझे कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, x का कोफिशिएंट कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x लेस दैन 3। नंबर लाइन बनाते हैं बच्चे, x की वैल्यू 3 से कैसी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से कैसी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और हमें x की वैल्यू -3 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जस्ट एक के नीचे एक नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल, यहाँ पे कैसा सर्कल, ब्लैंक सर्कल। दोनों में कॉमन इंटरवल कितना होगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3, कितना होगा बच्चे, x बिलोंग्स टू -3 से 3, कितना होगा बच्चे, x बिलोंग्स टू
-3 से 3। ये फॉर्मेट है क्वेश्चंस को समझने का। अभी ध्यान से समझते चलना, आप यार हर चीज सीख जाओगे, अभी तो बस मैंने शुरू किया है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स सिखाने का जिम्मा मैंने ले लिया है, अब आपको हर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, हर बात बताएंगे, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे यहां से अगर हम देखें बच्चे, तो हमें मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू, आपको क्या करना है बच्चे, एक बार इसका मॉड प्लस से ब्रेक करना है और एक बार इसका मॉड किससे ब्रेक करना है, माइनस से, प्लस से, और एक बार इसका मॉड माइनस से। इसको इधर भेज दिया बच्चे, x लेस देन आर इक्वल कितना हो गया 3, और इसको एक बार माइनस का प्रोडक्ट करा दिया तो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल -2। इस 1 को इधर भेज दिया तो x ग्रेटर देन आर इक्वल -2 प्लस 1, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल -1। तो यहां से x की वैल्यू 3 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, यहां से डार्क सर्कल, और यहां से x की वैल्यू -1 से बड़ी हो गई, -1 से बड़ी हो गई, तो यहां पे भी कैसा सर्कल, डार्क सर्कल। तो x बिलोंग्स टू -1 से कितना हो गया 3, x की वैल्यू -1 से कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। समझ पाए बातों को। यहाँ पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि -1 एंड 3 बोथ आर इंक्लूडेड। चलो इसी फॉर्मेट से एक और एग्जांपल बच्चे समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए सॉल्व मॉड ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2 लेस देन 2, कितना बच्चे, चलो लेस देन कह दिया जाए 1, कितना कह दिया जाए, लेस देन 1। यहां से आपको बातों को समझना है बच्चे। तो हम एक बार मॉड को क्या करेंगे, प्लस से ब्रेक करेंगे, एक बार मॉड को क्या करेंगे, प्लस से ब्रेक करेंगे। तो यहां से एक बार मॉड को प्लस से ब्रेक किया और एक बार मॉड को माइनस से ब्रेक किया, तो यहां से 3x माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 2 लेस देन 1, और यहां से 3x माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन कितना, माइनस का कितना हो गया, लेस देन 1। यहां से अगर आप देखेंगे तो इस 2 को इधर भेज दिया तो 3x माइनस 1 लेस देन कितना हो गया 2, इसको इधर भेज दिया तो 3x लेस देन 2 प्लस 1, और 3x लेस देन 3, तो x लेस देन कितना हो गया 1। यहां से माइनस का प्रोडक्ट कराया तो 3x माइनस 1 लेस देन ग्रेटर देन कितना होगा मेरे पास, ग्रेटर देन कितना हो गया, यहाँ से माइनस का 2 कितना हो गया, ग्रेटर देन कितना हो गया, माइनस का 2। इस 1 को इधर भेज दिया तो 3x ग्रेटर देन -2 प्लस 1, तो 3x ग्रेटर देन माइनस का 1। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिले, एक x की वैल्यू लेस देन 1 और एक x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/3। तो x की वैल्यू 1 से क्या है मेरे पास, छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी, यहाँ पे ब्लैंक सर्कल, और एक x की वैल्यू -1/3 से बड़ी है, तो यहाँ पे भी ब्लैंक सर्कल। तो दोनों के बीच कॉमन रीजन मुझे ये बनेगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -1/3 से कितना हो गया मेरे पास, +1। x की वैल्यू -1/3 से कितना हो गया बच्चे, +1। इस फॉर्मेट से हमें बातों को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। देखिए इन इक्वेशन आप अगर देखें, आपने इन इक्वेशन को बच्चे पढ़ लिया ना, तो आपके लिए हर क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। मॉड ब्रेकिंग आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे, इन इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, इन इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए बच्चे तो लाइक करना मत भूलें और शेयर करना भी मत भूलें। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।